बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज एक तवील अरसे के बाद, कुछ ब्रेक के बाद एक बार फिर हमारा जो जॉइंट एक प्रोग्राम होता है उसके साथ सोहेल रशीद आपसे मुखातिब और मेरे साथ हैं साकिब बशीर। साकिब भाई, कुछ गल वध गई है, गल वध गई है, अदलिया के अंदर की गल वधी हुई है। जी जी। एक तो बात इसलिए भी बड़ी हुई है कि सुप्रीम कोर्ट में जो चल रहा है सो चल रहा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुमकिन तौर पर जो फरवरी का महीना है उसमें नए चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट का मरहला आना है। जी जी जी। और उसमें बहुत बड़ी एक चीज चल रही है जी के लाहौर से इधर उधर से लाया जाएगा। डोगर साहब का नाम आप लेके, कुछ लोग कह रहे हैं मियां दाऊद साहब ने ना, वो कह रहा है कि उसको लाना है। ये वो लोग पूछते हैं ना 26वीं आनी तक वो कि कौन जज आएगा, चीफ जस्टिस कौन आएगा, जज सुप्रीम कोर्ट में 8 कौन से लगेंगे, हाई कोर्ट्स में कौन लगेंगे। तो मैंने कहा 26वीं आनी तरमीम करने का मकसद ये है कि आपने अपने मनपसंद के लोगों को हर जगह पे बिठाना है। तो मनपसंद के लोग सुप्रीम कोर्ट आएंगे, मनपसंद के लोग हाई कोर्ट्स में जजेस लगेंगे और मनपसंद के चीफ जस्टिस लगाए जाएंगे। और आजाद बड़े लोग तो पसंद ही नहीं है। जिन जज साहब को लाने की बात हो रही है वो लाहौर हाई कोर्ट में 15वें नंबर पर हैं, लेकिन वो इस्लामाबाद ट्रांसफर होने के बाद सीनियर तरीन हो जाएंगे, उनको चीफ जस्टिस लगा दिया जाएगा। ये कहानी है जो मतलब वहाँ से फ्लोट हुई है। हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन क्या नहीं है इन्फॉर्मेशन तो आपके पास नहीं है। शहराम साहब पिछली दफा कोई चल रही थी, एक और जज साहब का नाम चल रहा था कि जी वो लाए जा रहे हैं, अब ये चल रहा है, कल कोई और हो सकता है चल जाए। बहरहाल ये एक सिनेरियो बन रहा है क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब जो 11 फरवरी को मुमकिन तौर पर सुप्रीम कोर्ट में आ सकते हैं, तो उनकी जगह फिर कोई ना कोई बंदा तो लगाना है। और ऐसा बंदा तो बिल्कुल भी उनको पसंद नहीं होगा कि जस्टिस क्यानी हो या कोई भी हो। मुझे ये बताएंगे चले वहां से कौन आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये तो भी कंफर्म नहीं। जी जी। लेकिन एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो कि आप कवर करते हैं, जी जी, तो एक वाइब तो बताइए। अगर ऐसा कुछ हुआ तो कोई लावा तो नहीं पकेगा या लावा जो फट सकता है? फट सकता है। जी जी, फट सकता है अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद जजेस को कंसिडर ना किया गया। कंसिडर नहीं, उन्हीं में से उन्हीं में से आप 3 में से आपने टॉप 3 में से किसी को चीफ जस्टिस लगाना है। जस्टिस क्यानी है, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब है और जस्टिस जहांगीरी हैं। तो इन तीनों में से कोई भी लग जाए तो मेरे ख्याल में कोई इशू नहीं होगा। जी जी, ठीक है, इतना ज्यादा आप एक तीसरे नंबर का लगा दे, दूसरे नंबर का लगा दे, कोई इशू नहीं होगा। लेकिन मेरी असेसमेंट है कि अगर बाहर से चीफ जस्टिस आएगा तो फिर कुछ ना कोई रद्द अमल भी आ सकता है। रद्द अमल आ सकता है। ये एक अच्छी चीज आपने अच्छी खबर बताई कि ऐसा कुछ भी हो सकता है। दूसरी चीज जो है वो पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कवर कर लेते हैं। केसेस है। 190 मिलियन पाउंड केस है, 100 तोशा खाना 2 केस है। इसके अलावा आज GHQ हमला केस में उसमें मुख्तसरन हम बता देते हैं। एक तो तोशा खाना 2 केस में जस्टिस इनाम अमीन मिनाज साहब ने केस से अलग होने से बिल्कुल उन्होंने साफ चिट्टा जो है वो उन्होंने कहा है कि भाई मैं ही सुनूंगा। इनकार कर दिया या फर्दर असिस्टेंस मांगा? नहीं, फर्दर असिस्टेंस। अब 2 दफा इनकार के बाद फर्दर असिस्टेंस क्या होती है यार? उन्होंने कह दिया, क्या पड़ी है? उन्होंने नेक्स्ट डेट पढ़ी नहीं भाई। अब आपको नेक्स्ट डेट लेने के लिए खबर ये है कि नेक्स्ट डेट लेने के लिए इमरान खान की लीगल टीम को अर्ली हियरिंग डालनी पड़ेगी। वो अर्ली हियरिंग लगेगी, फिर वो उस अर्ली हियरिंग में वो कहेंगे कि फलां दिन को ये केस लगा दें, तो खैर से हफ्ता 10 दिन तो इसी में गुजर जाएंगे। जी, हफ्ता 10 दिन इसमें गुजर जाएंगे। और ये वही केस है जिसमें जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने जमानत देते हुए कहा था कि ये केस नहीं बनता, फर्दर इंक्वायरी से कोई चीज आए तो है। फर्दर इंक्वायरी नहीं हुई, केस वही है और नीचे इसका ट्रायल स्पीड से जारी है, बड़ी स्पीड से, बहुत स्पीड से ट्रायल जारी है। और मेरा ख्याल है 1-1.5 महीने में ट्रायल वो कंक्लूड भी हो सकता है। और ये इसी वजह से वो ट्रायल में स्टे चाह रहे थे बैरिस्टर सलमान सफ्दर। और मेरे ख्याल में अब स्टे भी नहीं मिलेगा। अब इनके पास 2-3 ऑप्शन है सिंपल से। एक तो आर्गू करें और जो फैसला हो उसको मान लें, दूसरा ये है कि केस वापस ले लें, तीसरा ये है कि फिर ये है कि जज साहब जो फैसला करते हैं आप आर्गू ना भी करें, जो फैसला हो अगर डिसमिस भी हो तो नेक्स्ट फोरम पे चले जाएं। तो बहरहाल ये ऑप्शंस हैं क्योंकि जस्टिस इनाम अमीन मिनाज ने सुप्रीम कोर्ट के हवाला दिया है कि सुप्रीम कोर्ट वाजे कर चुकी है कि फैसला जज का ही चलेगा। आप जो मर्जी कर रहे हैं। चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने भी एक बड़ी कम्प्रिहेंसिव जजमेंट आजम सवाती के ऑब्जेक्शन पर दी थी। उसमें सुप्रीम कोर्ट की सारी जजमेंट्स उन्होंने कंबाइन की हुई है, वो भी एक रिलेटेबल है। असल में ये वो होता है ना, अखलाकी तौर पे वो होता है। मुझे याद है जस्टिस अतर मिनल्ला जो है इमरान खान वज़ीर आज़म थे, कहीं जेलम या कहीं पे खिताब उन्होंने किया तो बेंच या जुडिशरी के वाले से उन्होंने कोई बात की, तो अगले दिन केस लगा हुआ था। तो जस्टिस अतर मिनल्ला ने फैसल फरीद चौधरी को कहा कि आपने क्लाइंट से पूछ लें, अगर हमारे बेंच पे ट्रस्ट नहीं है तो आज वाला केस भी और आज के बाद वाले केस भी आपके किसी और बेंच में लगाएंगे। हाँ, तो ये भी कहा था कि आप चाहते हैं तो आपके केसेस हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बाहर भेज देते हैं। मतलब ये भी होता है, तो हम किसी और को मुंतकिल कर देते हैं। तो ये भी मतलब लेवल होता है। बाज़ औक़ात जज के सामने बिल्कुल एक वन लाइनर भी अगर आ जाए ना कि आप ना सुने तो वो साइड पे हो जाते हैं।
तो बाद में कहा ये उनकी अपनी सवाबदीद होती है। जी जी सवाबदीद है। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में ऑब्जेक्शन एतराज़ात आज के दिन तक नहीं आज नहीं होंगे। इसमें थोड़ी सी पॉलिसी की तब्दीली नजर आ रही है मुझे, थोड़ा सा इसको लिंगर ऑन करेंगे, और लिंगर ऑन करने की वजह आपको समझ जानी चाहिए। 10 फरवरी 11 फरवरी बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 11 फरवरी, लेकिन मसला ये है कि बेंच बनेगा जो बनेगा, फिर मेयर चीफ जस्टिस यहाँ आके कोई बाहर से बने, फिर वो डीपी को हेड करें, तो वो भी एक चीजें हैं। तो है इस दौरान एक और भी तो पेश रफ्त है ना, मलिक रियाज साहब की हवालगी के लिए कुछ कोशिशें, मतलब बेबी स्टेप्स तो शुरू हो चुके हैं, हो गए हैं। उसमें नैब ने कहा हुआ है FIA को कि जी आप करें इनिशिएट। नैब से मेरी बात भी हुई आज, नैब के 2-3 सोर्सेज से, उन्होंने कहा जी कि हमारा तो चूंकि कानून के मुताबिक इख्तियार, चूंकि आज ब्रान अखबार ने छाप दिया था कि नैब ने राब्ता कर लिया, तो मुझे तो वैसे पता था कि नैब डायरेक्ट राब्ता नहीं कर सकता, ठीक है, नैब की डोमेन नहीं है। तो उन्होंने कहा जी वही की डोमेन है। उन्होंने कहा जी जब बंदा इश्तिहारी होता है ना बैरून मुल्क मफरूर, तो जब उसके इश्तिहार हो जाते हैं, वो वारंट हो जाते हैं दायमी, तो फिर हम FIA को रेफर कर देते हैं। इंटरपोल के लिए लाना है तो FIA लाइए, FIA फिर FIA रेड वारंट वजारत दाखिला से लेती है, और फॉरेन मिनिस्ट्री के जरिए वो फिर एग्जीक्यूशन जाके उधर बाहर होती है। तो वो कोशिशें बहरहाल शुरू हो चुकी हैं। नैब ने FIA को पावा रखा हुआ है कि भाई आप कोशिश करें और बंदे को वापस लाएं। उसमें सुहेल साहब जो मैं, लेकिन ट्रायल कंक्लूड हो चुका है, ट्रायल कंक्लूड हो चुका है। अब वो उसमें पता नहीं किस खाते में वो लाना चाहते हैं, या खबरें सिर्फ बनवाना चाहते हैं। 190 मिलियन पाउंड की मैं बात कर रहा था, अपील फाइल हुई है, अपील में ही इतराज़ात खत्म होने में 2-4-6 दिन लगेंगे, ये खबर है। और उसकी वजह ये है कि ये मेरे ख्याल में बज़ाहिर जो है वो हो सकता है इस मौजूदा जो चीफ जस्टिस हैं, या मौजूदा जो सिनेरियो है 10 फरवरी के बाद की इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने हो सकता है वो लगवाना चाह रहे हो। अब वो भी उनको आइडिया नहीं है कि शायद जो है वो अगर इधर उधर से आगे चीफ जस्टिस, तो फिर भी उनका वो काम तो नहीं होगा। तो अपील में थोड़ा सा इसको वो लटका रहे हैं जो मुझे बताया गया है, तो अभी कुछ दिन लगेंगे। और इसके अलावा तीसरा जो केस था GHQ हमला केस, अच्छा उसमें उसमें एक तो हफ्ते तक केस गया है, वो केस भी बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है। उसमें स्टेटमेंट्स हो गई हैं, हो रही हैं, बरियत की जितनी दरखास्तें थी इमरान खान शेख सब की ये खारिज कर दी गई हैं, और उसमें स्टेटमेंट्स हो रही हैं। उसमें कोई USBs भी आज जो है वो लाए हैं, जो प्रोसिक्यूशन है मुख्तलिफ वीडियोस रिकॉर्ड के हवाले से वो भी पेश की गई हैं, जिसमें शहरयार अफरीदी और दीगर इनके रहनुमाओं के कोई बयानात भी हैं। अगर कि मेरे ख्याल में शहरयार अफरीदी तो थे उधर कोहाट में, शायद उन्होंने उधर से, मुझे याद पड़ता है कोई वीडियो में आया था कि उन्होंने कहा था GHQ पहुंचे हैं, इस किस्म की बात। तो वो वीडियोस भी पेश की जा रही हैं। वो केस बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन इस GHQ जितना भी तेजी से बढ़े सर, 118 मुल्ज़िमान 105 गवाहान टाइम लगेगा मतलब बहुत ही तेजी से आगे बढ़े, 4-5 महीने फिर भी लग जाएंगे। उसका उन्होंने मामला खैबर पख्तूनख्वा जो बार काउंसिल है उसको भेज दिया है, क्योंकि उनका मसला बन गया था, उनके जो मुअत्तल है उनका लाइसेंस वकालत का, तो इस वजह से उनका मामला उधर भेज दिया गया। और ये ट्रायल बुशरा बीबी भी ऑब्जर्व करना चाहती है, अगर वो इसमें मुल्ज़िमा नहीं है, लेकिन वो चाहती हैं कि जेल के अंदर हो तो चलो दिन गुजर जाया करेगा, तो मैं भी ट्रायल में जाके बैठ जाऊंगी। जी कोर्ट ने फिर कहा है कि हम सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल को नोटिस, हालांकि नोटिस किया, कोर्ट की अपनी सवाबदीद है, वो फैमिली है, फैमिली आकर बैठ सकती है, बेशक कन्विक्टेड ही है, जेल में है तो उसमें कोर्ट अलाउ कर सकती है। वो फेयरनेस ही आ जाएगी, मौजूद थी उनके सामने सारा कुछ हुआ। बिल्कुल। तो सोहेल साहब आगे बढ़ते हैं, अब सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं। ये तो हो गया नीचे वाला मामला। आज रिकॉर्ड पेश किया गया जो ट्रायल्स हुए मिलिट्री कोर्ट्स में, बार बार बेंच कह रहा था कि रिकॉर्ड लेके आए, रिकॉर्ड हमने देखना है कैसे किया जाता है, कौन करता है, आप फेयरनेस या फेयर ट्रायल के तकाजे पूरे होते हैं या नहीं होते। आज मुझे पता चला है कि 6 जजेस ने रिकॉर्ड लिया, वापस कर दिया। तो ये रिकॉर्ड मंगवाया क्यों ना था, उसका कोई मतलब देखना था, उसका वो क्या मतलब? देखें, वो रिकॉर्ड आया, खोला जजेस ने, उसको कुछ देखना शुरू किया तो उस पर सवालात उठाने शुरू कर दिए। अच्छा कि जी ये तो एक गवाह पहले जो बाद में उसने कहा जी मैंने नहीं गवाही देनी, उसका नाम भी डाला हुआ है। एक जज साहब ने कहा जी कि इसमें तो देखें चार्ज कोई फ्रेम कर रहा है और ट्रायल कोई कर रहा है। इस तरह की जब चीज़ें होने लगी तो जस्टिस जमाल खान बंदूखेल ने कहा कि मेरा ख्याल है कि ये मामला कल अपील में भी हमारे सामने आ सकता है, मतलब केस टू केस, तो हमें इसके मेरिट्स पर क्वेश्चन नहीं करना चाहिए। तो लिहाजा हम ये करते हैं जी कि ये रिकॉर्ड वापस कर देते हैं, हम आपका ये रिकॉर्ड नहीं देख रहे, अच्छा हम रिकॉर्ड में नहीं जाते। बाकियों ने वापस कर दिया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर उसको ऑब्जर्व करते रहे, फिर जस्टिस मुसरत इलाही साहब ने भी कहा जी कि मेरी फाइल भी वापस कर, मैं भी पढ़ूंगी। फिर उन्होंने भी इसको किसी हद तक पढ़ा है। इसके बाद सवाल भी उठाया कोई, रिकॉर्ड देखने के बाद जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने ये कहा, उन्होंने कहा जी कि
ये रिकॉर्ड पब्लिक ना कर दें, पब्लिक कर दें। अवाम तक पहुंचना चाहिए ये पहुंचना रिकॉर्ड, चाहिए। अवाम को किस तरह ताकि अवाम इनकी मजम्मत कर सके और ये जिन्होंने कारनामे किए हैं वो खुल के सामने आने चाहिए। ये हसन अजहर रिजवी साहब किसकी तरफ से थे? ये मुझे नहीं पता किसी तरफ से। वैसे ये रिकॉर्ड पब्लिक कर दें, मतलब पब्लिक देख ले कि यार ये क्या है, मतलब केस जो बनाया गया है उसमें क्या सबूत है, किस तरह फेयरनेस मतलब पता चल जाएगी ना। मेरे ख्याल में एक रेफरेंडम भी हो जाएगा मिलिट्री कोर्ट्स में जो ट्रायल्स होते हैं, तो वो उन्होंने कहा जी नहीं हमने चूंकि अपील में देखना है तो इसको वापस ही करते हैं। वो उन्होंने वापस कर दिया। ऐसा किया नहीं। ख्वाजा हारिस ने ये कहा कि अथॉरिटीज पर है, वो अगर इसको पब्लिक करना चाहे तो कर लें। अच्छा, जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा जी कि मैं चूंकि करता रहूँ, और इस केस में वो तीसरी चौथी बार ये कह रहे हैं जी कि मैं चूंकि अपीलें सुनता रहा हूँ हाई कोर्ट में मिलिट्री कोर्ट्स केस की, तो ये तासुर गलत है कि उसमें ना गिल्टी और नॉट गिल्टी सादा कागज पे लिख देते हैं। वहाँ पे बाकायदा जब अपील आती है तो उसके साथ पूरा रिकॉर्ड मौजूद होता है, एविडेंस होता है, और उसको कैसे अप्रिशिएट किया या रिजेक्ट किया सारा मौजूद होता है उसमें रिकॉर्ड। ये भी उनकी जानिब से रिमार्क थे कि मतलब थोड़ा सा शफाफियत उसको वो एंडोर्समेंट उनकी कर रहे थे कि वहाँ पे ऐसा नहीं है मामला। ख्वाजा हारिस का तो खैर ये मौकफ है। आज उन्होंने दलाइल में कुछ फजाइल भी बयान किया। ख्वाजा हारिस ने वैसे फैसल सिद्दीकी ने ठीक तबसरा किया था कि ख्वाजा हारिस साहब के जिस तरह वो फजाइल बयान कर रहे हैं और जिस तरह उसमें बता रहे हैं मिलिट्री ट्रायल के, तो उससे फिर हमें प्रैक्टिस वहीं पे शुरू कर देनी चाहिए। जिस तरह वो लतीफ खोजा साहब ने कहा कि सारे वहाँ भेज दें, इतने अच्छे ट्रायल वहाँ तो सारे ट्रायल वहाँ भेज दें। और जस्टिस मुसर्रत इलाही साहब ने कहा कि मैं तो रिटायरमेंट के बाद वहाँ प्रैक्टिस करना चाहूंगी। बात होगी यार। वैसे आखिरी बात बताएं, आज मुझे पता चला है जस्टिस शाहिद बिलाल जो इस बेंच का हिस्सा है, पहली दफा उन्होंने खामोशी तोड़ दी है। खामोशी तोड़ी और उन्होंने कहा खामोश हो जाए। हुआ कुछ यूं कि वहाँ पे रोस्टम के करीब कोई जर्नलिस्ट खड़े थे, तो वो आपस में बात कर रहे होते हैं, कोई चीजें समझ रहे होते हैं कोई बात औकात में, तो वो जज साहब के करीब थे, तो जज साहब ने सुना कि वो कुछ बोल रहे हैं, तो उन्होंने ऐसे ऐसे वो अपनी जो पेंसिल थी उसको खटखटाया, और जब वो मुतवज्जो हुए तो उन्होंने कहा खामोश हो जाओ। तो पहली दफा वो बोले हैं खामोशी, उन्होंने तोड़ दी है। खामोशी डिस्टर्ब हो रही है, खामोश हो जाए, खामोश हो जाए। तो मिलिट्री कोर्स का ट्रायल कल फिर मिलिट्री कोर्स का ट्रायल कल फिर होगा। अच्छा, जस्टिस जमाल बंदूखेल साहब ने इस बार रिमार्क्स दिए हैं जिनके ऊपर एक कंट्रोवर्सी विद इन जर्नलिस्ट भी है, तजाद है। जी जी, उन्होंने कहा है जी कि यहाँ पे लोग इतने ट्रेन हो गए हैं जी कि 8 जजेस का फैसला 2 जज कहते हैं ना माने। अच्छा नहीं मानते। अब हमें तो लगा कि 8 जजेस का एक ही फैसला है जिसपे 2 ने कहा था नहीं मानते, वो मखसूस मजिस्ट्रेट का एक ही फैसला है ना। हमारे कुछ दोस्त कहते हैं नहीं देखें उन्होंने 2 जजेस का नहीं मानते, वो कहते हैं 2 लोग। तो मैंने कहा वो 2 लोग बता दें जो कह रहे हैं नहीं मानते। तो खैर इस पे आप देखें शायद कोई वजाहत है। लोगों को बता दें जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अख्तर अफगान जो उनके लेफ्ट साइड पे बैठे होते हैं, एक लेफ्ट पे फिर थोड़ा सा आगे, तो दोनों उस बेंच में मौजूद हैं जिन्होंने मखसूस नशिस्तों के हवाले से अपनी ऑब्जर्वेशन अपने अलग फैसले में कहा था कि इसको इदारे ना माने, और आइन ना मानने पर इसी बेंच में बैठे हुए कुछ लोगों ने साइन कर रखे हैं उस जजमेंट पे जिसमें लिखा हुआ है कि आप ये दोनों सुप्रीम कोर्ट का जज रहने के काबिल नहीं है। बहुत अजीब गरीब किस्म की कहानी है। पीका आ गया। बहुत शुक्रिया। थैंक यू।